आज देखना है क्लास 10 के गणित में दूसरा समस्या डाल त्रिकोणमिति। ठीक है ना, कहा है त्रिकोणमिति। आप लोग को ध्यान रखना है तीन कोण मिति मतलब होता है माप। चलिए अब हम लोग याद रखते हैं, क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब जितना भी त्रिकोणमिति के प्रश्न हल होंगे वह सब समकोण त्रिभुज पर। कौन सा त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। याद रखिएगा कौन सा त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। ठीक है ना। ये हम लोग का हो जाएगा ए बी और हो जाएगा सी। आपको पहले ध्यान रखना है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अगर आप लोग को कोई पूछेगा समकोण त्रिभुज क्या है त्रिभुज, तो आप लोग बताइएगा जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखिए आप लोग जब भी समकोण त्रिभुज की बात आ जाए, जब बात आ जाए तो इसमें लंब आधार की बात एकदम तय है। अब ये आप लोग को भापना है, परखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कोण स्क्वायर बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। ठीक है। कौन सा? पाइथागोरस के अनुसार भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना। लंब स्क्वायर बराबर का होता है कोण स्क्वायर होता है। कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। यानी कहने मतलब इसका दोनों का वर्ग इसके वर्ग का होता है बराबर होता है। चलिए हम लोग दिखा देते हैं आपको। इसका मान अगर मान के चलिए 3 है, इसका मान कितना है? 4 है, इसका मान कितना हो जाएगा? 5। अगर 5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 50 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे कितना है? 3 है, 3 के स्क्वायर करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा? 3 के 9। यहाँ पे कितना है? आधार कितना है? 4 है। प्लस कर दीजिए, 4 के स्क्वायर करते हैं तो 4 में कितना हो जाएगा? 16। तो आप अगर केयर कीजिएगा तो यहाँ पे 25 और प्लस कितना हो जाएगा? इधर देखिए तो 16 को और 9 को कितना हो जाएगा? 25 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हम लोग का लंब कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। हो गया? अब आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से केयर करना कुछ भी, यहाँ से सब फॉर्मूला आप लोग निकालना पड़ेगा और आप लोग को निकलना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सभी लोग ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप लोग फॉर्मूला निकालिएगा? अभी बताया गया है कि इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग दोनों के वर्ग का होता है बराबर होता है। अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा गया था कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? लंब स्क्वायर प्लस का हो गया आधार स्क्वायर। अब आप क्या कर लीजिए, ये लंब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब आधार बराबर कर लीजिए, आधार स्क्वायर बराबर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? कोण स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हम लंब निकालते हैं, लंब स्क्वायर बराबर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? आधार स्क्वायर।
ये आप लोग को समझ में आ गया कैसे? ये बराबर है, हम लोग का इक्वेशन कर लेंगे, इधर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आधार बराबर हो गया कॉट स्क्वायर माइनस कितना हो गया लंब स्क्वायर। यहाँ पे लंब बराबर हो जाएगा, अगर लंब छोड़ के इधर भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ पे कॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ हम यहाँ पे कौन लिखते हैं कौन बराबर, तो रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आता है आधार स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर हम इस रूट को स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इसको रूट बैठा देंगे, ठीक है। अगर यही हम लोग करेंगे आधार बराबर, खाली आधार बराबर करेंगे, यहाँ पर रूट अंडर हो जाएगा कितना हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर, कितना हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं लंब बराबर कर देंगे तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट, यहाँ पे हो जाएगा कौन स्क्वायर माइनस कितना होता है आधार स्क्वायर। कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया सूत्र हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आपने एक सूत्र से को निकाल लिया 5 को निकाल लिया। अगर आपको पता होगा कि कौन स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर, इसके तर्ज पर आप लोग कितना निकाल लीजिएगा, कितना निकाल लीजिएगा 5। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हटा दें, हो गया। अब इससे अगला बार में हम लोग चलते हैं, इससे अगला बार में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को त्रिकोणमिति के 6 गो निष्पत्तियाँ होता है। त्रिकोणमिति के कितना निष्पत्तियाँ होता है 6 गो निष्पत्तियाँ होता है। देखिए कौन कौन सा होता है साइन, ठीक है ना, कॉस, उसके बाद क्या होता है टैन, ये 3 गो होता है। थीटा कर दीजिए, थीटा कर दीजिए, थीटा कर दीजिए। साइन बराबर याद रखिएगा हमेशा, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर जब अनुपात निकालते हैं तो लंब बटा क्या होता है कौन होता है, लंब बटा क्या होता है कौन होता है। कॉस का निकालते हैं तो आधार बटा क्या होता है आधार बटा क्या होता है कौन होता है। आपको टैन का निकालिएगा तो ये होता है लंब बटा क्या होता है आधार होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है। याद रखिएगा जब हम लोग अनुपात निकालते हैं किसका साइन का, तो ये लंब बटा कितना होता है कौन, कॉस का निकालते हैं तो आधार बटा कौन, और टेन का निकालते हैं तो लंब बटा क्या होता है आधार होता है। अब इसी के तर्ज पर ये देख लीजिए, इसका विलोम जो होता है कौशिक होता है। ये उल्टा कर दीजिए, कौन बटा कितना हो जाता है लंब, इसका उल्टा क्या होता है शेक होता है। ये क्या हो जाएगा कौन बटा क्या हो जाएगा आधार, कौन बटा क्या हो जाएगा आधार। और यहाँ पे कॉट बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा। अब ध्यान रखिए इस पर होता क्या है, अगर आपको कोई भी मान निकलना होगा साइन का, कॉस का, कॉसेक या त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों में से किसी का भी, और एक का मान दिया होगा जिसे साइन बराबर दिया गया, आपको कितना दिया गया है 3/5। साइन ए बराबर, आपको साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है, तो आप इससे आसानी से मान क्या कर सकते हो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको निकाल के बताएंगे, हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सलूशन हम यहीं पर कर देना है, क्योंकि आगे चलने के बाद आगे फॉर्मूला चलते रहेगा, इससे क्वेश्चन बनते रहेगा, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है, कोई प्रश्न दे दिया गया, यदि साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5 है, तो अन्य सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। अब आपको ज्ञात करना है, यानी साइन छोड़ के आप सबको क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, कुछ समझ में आता है या नहीं आता है।
ये ए बी सी, ये हम लोग का 90 डिग्री का हो गया है। कुछ अभी करना नहीं, आप लोग को सिंपल से समझना है। ये हम लोग का होता है लंब होता है, लंब हम लोग का हो गया 3, ये हम लोग का कौन होता है 5। आधार निकलना है, क्या निकलना है? आधार निकलना है। हल कर लीजिए। आधार बराबर का होता है, सब लोग को पता है आधार बराबर रूट का होता है कर स्क्वायर माइनस का होता है, कर स्क्वायर माइनस का होता है लंब स्क्वायर होता है। ये समझिएगा आप लोग। कर कितना है 5 के होल स्क्वायर, लंब कितना है 3 के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बचा है 25, 3 के 9, रूट अंडर कितना हो जाएगा 16। आप लोग ये पता है कि 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, आधार कितना हो जाएगा 4। ये सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइन थीटा ए बराबर कितना दिया है 3/5। यहाँ पे इसके बाद कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा कितना हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए का मान आप लोग को बताया गया था कि आधार बटा का होगा कौन 4 बटा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा tan ए। तो tan ए इसका कितना हो जाएगा लंब बटा आधार 3 बटा कितना हो जाएगा 4। ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। और इसी का उल्टा आप लोग यहाँ पे इसी का उल्टा आप लोग लिख लीजिएगा। साइन का उल्टा का होता है कोसेक ए। यहाँ पे अगर 3/5 है, ये 5 बटा कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कॉस ए बराबर, तो सेक ए बराबर आप पढ़ लीजिए, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4। tan ए है तो आप पढ़ लीजिए कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 3। ये आपका निष्पत्तियां से आसानी से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कितना भी भारी हो या इजी हो आप लोग आसानी से इस फार्मूला के तहत आप लोग निकाल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए तो हम इस टाइप का अनुपात वाला क्वेश्चन 3-4 को आप लोग बोल दीजिए कि हम बना लें, चाहे आप लोग को बना के बता दें। हाँ बोलिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अब आप लोगों को बनाने आ जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं, बोलिए हम बना भी दे रहे हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को 2025 से अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं पूरा दावा के साथ कहता हूँ, ठीक है। 2025 में ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इससे अलग मैथ का जाने वाला नहीं है, परंतु आप लोगों को विश्वास तो होगा नहीं। चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए। बोलिए अगला प्रश्न बोलिए आपने। यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर कितना है 8/15 हो तो 8/15, 8 बटा कितना है 15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा, आप रख दीजिए, ज्ञात करें, हम करके दिखा दें। tan बराबर आप बताइए क्या होता है 8 बटा कितना है 15 है, यही ना है। चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को बताना है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। tan थीटा बराबर 8 बटा कितना होता है 15। tan का भी अभी मान बताते हैं। ऊपर वाला मान को हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। चलिए ये हम लोग का लंब कितना हो जाएगा 8, आधार कितना हो जाएगा 15। हम लोग का कर्ण निकालना है।
कौन बराबर सूत्र क्या होता है? कौन बराबर रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस का होता है आधार स्क्वायर। आप लोगों को पता है ना भाई, कर दीजिए। इसका मान कितना है? लंब का मान कितना है? 8 के होल स्क्वायर प्लस ये कितना है? 15 के होल स्क्वायर। चलिए 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 हटाएं 64 हो जाएगा। 15 15 225, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना होगा? 225 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 289। इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। यहाँ पे कर दीजिए 17। ये किसका मान ज्ञात करना है? ये हम लोग का कॉस का मान ज्ञात करना है, सॉरी कॉसेक का मान ज्ञात करना है। कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा का ये साइन का उल्टा है, तो कौन बटा कितना हो जाएगा? कौन बटा कितना हो जाएगा? लंब। कौन कितना है? कौन 17 है, अलम कितना है? 8। इसका आंसर ऑप्शन में दिया होगा 17/8 दिया है। ये हमको लगता है 2000 कब पूछा गया है? ये आपका प्रश्न पूछा गया 2020 में, 2022-21 में भी पूछा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न बताइए, हो जाएगा ना? बोलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, जल्दी से बोलिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 होते, आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेक डायरेक्ट लिख रहे हैं। सेक थीटा बराबर कितना है? 12/13 है, तो 13/12 है। 13 बटा कितना है? 12। तो किसका मान निकलना? मान बताइए डायरेक्ट। कॉट थीटा का। कॉट, देखिए कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। कौन सा बुद्धि लगाएं भाई? कॉट थीटा का मान हम लोग का उपलब्ध हो जाए। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, हम लोग सरल विधि से चलना है। सेक थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटा ये। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस बराबर का होता है लंब बटा, सॉरी आधार बटा का होता है कौन। तो ये हो जाएगा हम लोग कौन बटा का हो जाएगा? आधार। तो आप लोग को कौन और आधार तो मिल गया, क्या निकलना है? लंब। लंब का सूत्र क्या होता है? कौन स्क्वायर माइनस का होता है आधार स्क्वायर। कौन का मान कितना है? कोई बोल नहीं रहा। कौन का मान कितना है? 13 का होल स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है? 12 का होल स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। ये सब कोण त्रिभुज बन गया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो लंब तो इसमें दिया नहीं है, ये लंब को खाली कर दीजिए। कौन कितना दिया है? कौन हमको दिया है 13, ठीक है ना। ये हम लोग को दिया है आधार कितना दिया है? 12। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लंब निकलना है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 13 13 169 माइनस 12 बड़ा है 144। यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा? 25 बचा है 25। इसका मान कितना हो जाएगा? 5। कॉट का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कॉट का। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा कितना होता है? कॉट होता है। tan का उल्टा कितना होता है? उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है, तो आपको हो जाएगा कितना? और आपको हो जाएगा आधार बटा लंब 12/5 दिया है ऑप्शन में, 12/5 उसको मार दीजिए विदाउट डाउट, नहीं ना है। चलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलते चलिए। कोसेक थीटा बराबर, देखिए कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10। सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो सेक का मान ज्ञात करना है। आ गया भाई समस्या। अब सब लोग सोचिएगा सर बाटा में एक बैठा दीजिए, जो होगा बाद में देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिए? समकोण बना लीजिए। क्या बनाना है? ए बी और सी। ए भाई कोसेक किसका मान उल्टा होता है? साइन का। साइन का उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब एक हो जाएगा, कौन रूट अंडर कितना हो जाएगा? 10। आधार ज्ञात करना है। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, कोई बताएगा? आधार बराबर रूट अंडर का होता है कौन स्क्वायर माइनस कितना होता है? लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए कौन का मान कितना है? रूट अंडर 10 के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? 9 बराबर 3। कितना हो जाएगा? आधार 3। किसका मान ज्ञात करना है? सेक का। याद रखिएगा कॉस का उल्टा कितना होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। और कॉस का मान कितना होता है? आधार बटा कौन होता है? आधार बटा कितना होता है? आधार बटा कौन होता है? इसका उल्टा कर दीजिए
कौन बटा कितना हो जाएगा, कौन बटा कितना हो जाएगा, कौन बटा आधार हो जाएगा। कौन कितना है, √10 है। आधार कितना है, आधार कितना है, 3 है। देख लीजिए आपका आंसर में √10 बटा कितना 3 दिया है, टिक मार दीजिए, सही है। अगला बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है। देखिएगा बोर्ड में आप लोग, अब ये नहीं है, वो बहुत लोग बोलेगा सर आप √3 दिए थे तो उसमें √3 कहाँ से आया है। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग वही अंकवा मिलेगा, हम किधर उधर हो सकता है। अगर हम लोग को नियम पता है तो हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। नियम पता है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो बना सकते हैं। अगर नियम सूत्र ही पता ना हो, नियम ही पता ना हो तो हम लोग से नहीं बन पाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलिए। sin a बराबर 8/17 है तो cot a का मान क्या है। देखिए यहाँ पे sin a बराबर कितना है, 8/17। 8 बटा कितना है 17 है। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, आप कुछ नहीं करना है। किसका मान याद करना है, आप लोग ये लिखना पहले, आप A B और C याद रखिएगा। अगर किसी का मान पूछ रहा है आपसे, जिस भी निष्पत्ति का मान पूछेगा, आपको सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान पता हो, ढांचा बता दीजिएगा। ये आपका हो गया कर्ण, ये का हो गया आपका आधार, ये का हो गया लंब। लंब कितना है 8 है, कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है पता नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। 17 के स्क्वायर कितना होता है 289, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। घटा दो, घटा के लिख दो √अंडर में, यहाँ पे लिख दो घटा के, आता है कितना हो जाएगा 225 होगा ना। 225 नहीं होगा, कितना होगा आप बताइए। 225 नहीं होगा, हमको लगता है कि 225 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप निकाल के बनाना पड़ेगा, निकाल के। समझ में आ जा रहा ना। यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, लोग कर दे रहे हैं, उसको नहीं पता है, वो लड़की को नहीं पता है। √अंडर हो जाएगा यहाँ पे कितना है 17 का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिए कितना का 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा √अंडर कितना हो जाएगा 289 माइनस कितना हो जाएगा 64। कैंसिल कीजिएगा तो 225, 15 15 200 कितना होता है 25 होता है। आधार हो गया 15। इसका मान पूछा, बोलिए मान बताइए। कॉट का पूछा, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर हो जाएगा, आपको जानते हो कितना, तो कॉट ए बराबर होता है लंब बटा आधार बटा का होता है लंब। 15 बटा कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन में दिया है, मार दीजिए। और भी ये क्वेश्चन कोई, तो आज इस संबंध में अनुपात से संबंधित, सिर्फ अनुपात से संबंधित यह हम लोग का क्वेश्चन है, जो आप लोगों को मैंने क्लियर करा दिया। अनुपात के सिवा ये भाग आज 1 था, भाग अब 2 बना के आप लोग को दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।